आज की डिनर थाली बुंदेलखंड इलाके की है। बुंदेलखंड में ये खाना लंच हो या डिनर काफ़ी बार बनता है और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। हमारे बांदा में ना रात के खाने में अक्सर ही कुछ रस्सेदार सब्जी बनती है। आलू टमाटर तो बनता ही बनता है और आलू टमाटर के बाद कुछ ऑप्शन आता है तो वो है आलू बड़ी। ये मूंग बड़ी बनाई इसलिए जाती हैं क्योंकि इनको जब बारिश के सीज़न हो, कोई सब्जियां ना हो तब भी काम आए, और जब बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनानी या खिलानी हो तो फिर ये मूंग बड़ी सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही ऐसे अंदाज से तो मैंने निकाल ही लिया है प्लेट में मूंग बड़ियाँ, जो कि मैंने घर पर बनाई थी, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। जब होली के टाइम पे पापड़ चिप्स बनते हैं, तेज़ धूप होती है, गर्मियों में ये बड़ियाँ बना के रख ली जाती हैं और ये इसलिए बनाई जाती हैं कि बारिश में जब घर में कोई सब्ज़ी ना होती हमारे बहुत काम आए। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू छील करके पानी में अच्छे से धुल करके पानी हटा कर इस ड्रेन बास्केट में रख लिया है, जिससे पानी झड़ जाए, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करनी है तो पानी ना रहे। अब सबसे पहले कढ़ाई गरम करने रखेंगे और इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। 1 चम्मच तेल डाल करके सरसों का तेल गरम कर लेंगे और फिर ये जो हमने मूंग बड़ियाँ निकाली हैं इनको पहले तेल में अच्छे से भून लेंगे। मूंग बड़ियों को मतलब आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, बस उनको तेज़ धूप दिखानी है। अगर आपने घर में कमरे में भी बना ली तो ठीक है, बन गई, फिर आप बैल्कनी या फिर टेरेस पे रख करके 1 हफ्ते अच्छी धूप दिखा लो एकदम कड़क, ताकि जब आप इन्हें एयर टाइट करके रखो तो मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद साइड में निकाल करके रख लिया। अब उसी कढ़ाई पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, वही सरसों का तेल, आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड की सब्जी है, वहाँ पर ना सरसों का तेल ही खाते हैं, यूपी साइड आपने सुना होगा। हमारे बांदा में मतलब सरसों के तेल की ही सब्जी बनती है, कुछ नया नहीं है। हाँ, अगर आपने मूंगफली का तेल डाला वो कुछ नया है, जैसे और दूसरे हर स्टेट का अलग अलग खान पान रहता है ना, तो जो शुरू से खा रहे होते हैं उसी की ही आदत लगी होती है। तो यहाँ सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आलू को भी हमने अच्छे फ्राई कर लिया है। और ख़ास बात, इस सब्ज़ी को मैं कढ़ाई पर ही बना रही हूँ, क्योंकि जब पारंपरिक सब्ज़ी बने तो पारंपरिक तरीके से बने तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले ना कुकर वगैरह में जल्दी सब्जियां नहीं बनती थी, कढ़ाई पे ही बनाई जाती थी, उनका स्वाद भी बिल्कुल अलग ही होता था। अब यहाँ पर 1 कटोरी में मैंने लिया है 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ा कम मिर्ची, लेकिन धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इनको मिक्स करके घोल के साइड में रख देंगे। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू बड़ी भूनी थी, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया, जीरे डाले, हींग डाले और ये गीला हुआ मसाला डाल करके अच्छे से भून लेंगे। एक तो गरम है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाइयाँ अच्छी खासी गरम हो जाती हैं तो फिर काफ़ी देर तक गरम रहती हैं। मसाला डालते ही वो बिल्कुल भुन सा गया और ऑयल सेपरेट सा हो गया, और बस अब मैंने डाल दी भुनी हुई बड़ियाँ और ये फ्राई किए हुए आलू, नमक स्वाद के अनुसार। अब करना क्या है, ये जो मसाला हमारा पानी डला था ताकि ये जले ना, अब इस मसाले में बड़ी और आलू और अच्छे से मिक्स करके कुछ मिनट भून लेंगे, जिससे मसाले की अच्छी कोटिंग हो जाए और मसाला और साथ ही साथ अच्छे से भुन जाए। आलू पहले ही फ्राई हो चुके थे तो हाफ कुक वो हो ही जाते हैं, कढ़ाई में फिर पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पानी डालते वक्त इस सब्जी में ना डबल पानी डालो, जितनी ये सब्जी डूबी हुई है ना आलू बड़ी, इसमें उतना डाल दो पानी कि ये डूबी रहे और फिर ऊपर भी पानी रहे। अब हमने ढक दिए कढ़ाई और आँच को धीमी कर दी है। सब्जी हमारी धीमे धीमे पकती रहेगी, यानी पानी में उबाल आनी है। प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है इसमें, अदरक टमाटर तक नहीं है इसमें, बिना टमाटर की ये सब्ज़ी बनी है आज। वैसे मैं टमाटर वाली भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी काट के साइड में रखा। अब हमने कुकर में लिया चावल। वैसे चावल भी पतीले या भगोने में ही बनाए जाते थे पहले, कढ़ाई में भी चावल बहुत ही अच्छा परफेक्ट खिला खिला बनता है। यहाँ पर मैंने रेगुलर राइस लिया है, कोई बासमती चावल नहीं है, ये छोटे दाने वाला चावल है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसे धुल लिया है, साफ़ पानी डालने के बाद नमक और घी डाल करके कुकर बंद कर देंगे। 1 विसिल के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मैं कुकर खोलती हूँ, और चावल हमेशा हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन अभी हम गैस ऑन नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने अभी धुल के सेट करके रखा है। अभी हमारी सब्जी भी धीमी धीमी पक रही है और फिर बनाते हैं रायता। जैसा कि मैं अक्सर ही बोलती हूँ, भले ही रात में दही नहीं खाया जाता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मना की जाती हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से खाते चले आए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, तो वहाँ ज़्यादातर रात के खाने में कुछ है, एक सब्जी बन गई और साथ में
रायता या ये जो सन्नाटा रायता इतना पॉपुलर हो रखा है पूरी दुनिया भर में, वो इसीलिए वो बुंदेलखंड इलाके का ही है। खट्टा मट्ठा रहता है, पतला रहता है, इसलिए मैंने ताज़ी दही में पानी डाला है ताकि उसे पतला कर लूँ। फेंट लिया है, नमक और रायता मसाला डाला है और बूंदी डाल दी है। और इसकी खासियत ये है बुंदेलखंड के रायते की, सन्नाटा रायता की, इसमें तड़का लगता है। भले आप मिट्टी की कटोरी से डालो, उससे खुशबू सोंधापन आता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तड़के पैन से ही गरम कर ले रही हूँ। मैंने सरसों का तेल गरम किया। तड़के में भी खासियत है सरसों का तेल, और फिर उसमें राई जीरा डालो, हींग डालो, लाल सूखी मिर्ची डालो, और इस मिर्ची पाउडर वाले तड़के को डाला जाता है रायते में, ताकि रायता पीने में थोड़ा खट्टा भी लगे, थोड़ा तीखा भी लगे और चटपटा सा स्वाद आए। तो जो सिंपल सा खाना बनता है ना, उसको ये कंपलसेट करता है कुछ चटकारे लेने के लिए, यानी खट्टा खट्टापन स्वाद आए, थोड़ा तीखा वाला रहे, और इसमें बूंदी भी डाल दी जाती हैं। तो ये बन गया रायता। इस रायते को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते, पतला ही रखते हैं, ताकि ये ऐसे पीने में मज़ा आए। तो सिप किया जाए, चम्मच से कोई खाने की रिवाज नहीं है। कटोरी उठाओ और ऐसे पियो मट्ठा जैसे पिया जाता है ना, वैसे वाला छाछ की तरीके रायता। तो ये है सन्नाटा रायता। मैंने फिर भी बहुत पतला नहीं किया है, क्योंकि फिर वही क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वो तो अंदाज से दही डाली, पानी डाला थोड़ा सा, फेंट लिया, 3 लोगों का खाना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लिया है और ये अच्छे से आटे को मल लिया है। इतनी देर में ये सब्ज़ी हमारी पक रही थी ढक करके। बीच में इसको चेक कर लें। आलू जैसे ही कलछी से लगाते ही सॉफ्ट से कटने लग जाए, समझो सब्ज़ी हमारी रेडी है। बस इसमें लास्ट में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच से गरम मसाला, जो कि होममेड गरम मसाला है, और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और ये सब्ज़ी तैयार। अब इसे मैंने ढक दिया है, गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है। पहले ये भी रिवाज थी कि खाना बनाया तो तुरंत पलटा नहीं जाता था, ये डोंगे वोंगे के सिस्टम तो थे नहीं। जिसमें खाना बना रखा है उसी में रखा है, उसी से पूरा अंत हो जाएगा, सब लोग खा लेंगे। यानी कि बड़े कढ़ैया खा ली या जो भी भगोना खा ली। अलटने पलटने का रिवाज तो कभी था ही नहीं, क्योंकि ना डाइनिंग टेबल हुआ करते थे, चौके में खाना बना, चौके में खाना रखा है। कोई भी बड़े जो घर में है वो परोसते थे, चाहे किसी को भी, छोटे बच्चों को या जेंट्स लोगों को। हमारी जॉइंट फैमिली थी तो यही वाला रिवाज था। आधे हिस्से में खाना बनता था चौके में, और आधे हिस्से में खाना खाते थे। मतलब बड़ा सा चौका है, वो आज भी बना हुआ है चौका। सबके कमरे अलग, लेकिन चौका एक। और फिर जहाँ खाना रखा रहता था ना, तो हर कोई ऐसे खाना नहीं छू छू के, कोई बाहर से आ रहा है तो ऐसे, या बच्चे उठा ना खाना निकाल लें, परोसा जाता था खाना। और फिर उसी बर्तन में रखा रहता था। अच्छा, रखे रखे भी वो सब्जी, कढ़ाई जो होती है ना लोहे की, उनमें स्वाद रहता है, गर्म रहती हैं वो। तो जो सब्जी आधी पकी भी होगी ना, तो भी वो गर्म बर्तन की वजह से भी आप देखोगे कि उसमें अच्छी खासी सब्जी कुक हो जाती है। तो बस वहाँ पर ढक कर के मैंने दूसरी तरफ रखा, और यहाँ झटपट से रोटियां बनानी शुरू करी। चावल का गैस भी ऑन कर दिया था। जितनी देर में रोटियां बनी कि यहाँ पर 1 सीटी तुरंत बज गई, और जब रोटियां बन चुकी हैं और ये कुकर मैंने खोला है, और चावल एकदम खिला खिला बिखरा, एकदम सॉफ्ट नरम चावल। तो दाल चूँकि लंच टाइम पे बनी थी, प्लेन दाल है, सिर्फ हींग जीरे का तड़का और धनिया पत्ता डाला था, और कुछ नहीं, और हल्दी नमक से पकी हुई दाल थी बिना टमाटर की। तो ये है सिंपल वाली जीरे वाली दाल, तुअर दाल, जो कि 12 महीना बनती है हमारे घरों में, बांदा वाले घरों में, सुबह के टाइम पे। ये रात में बची हुई है, इसलिए मैंने गरम करके घी डाल के भी सर्व किया है। बूंदी का रायता है, और साथ में है आलू बड़ी की सब्जी बिना प्याज लहसुन। तो नो अनियन गार्लिक थाली है आज की। साथ में गर्मा गर्म चावल, और ये तैयार। चम्मच तो अभी रख दी गई, वैसे चम्मच की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। दाल भी कटोरी से पी लो, बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं। मैं तो अभी भी, बड़े हैं बच्चे तब भी उनको ये बोला करती हूँ, उठाओ कटोरी पियो दाल। रायता पियो, मज़ा आता है। और सबका खाना हो गया। गरम गरम रोटियां आज जैसी मैंने घी लगा के रखी, तो उनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 थाली लग चुकी थी, सबने खाना खा लिया, लास्ट में मैंने खाया, और फिर रसोई साफ़। और ये भी मतलब रिवाज थी हमारे घरों में, रात में चूल्हा चौका बर्तन करके, क्योंकि वो सवेरे पड़े रहने चौके में, वो सब था ही नहीं रिवाज। तो नहा के जाओ और फिर शुरू, सुबह की रसोई शुरू। तो दिनचर्या अलग होती थी, और वही हम लोग को भी, मतलब मुझे बाकी चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं पहले से, लेकिन ये तो मुझे आज भी पसंद है। रात का काम रात में करके सो, ताकि सुबह उठो तो ये काम मुझे सुबह ना करना पड़े। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ
कुछ वेजिटेबल्स डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया। फिर इन्हें छान करके साइड में रख लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। फिर इसमें डालें कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और साथ ही डालें स्प्रिंग अनियन। सबको अच्छे से मिक्स करके भून लें। मैगी का मसाला डाल करके भी इसमें मिक्स करके भूनें। फिर इसमें डालें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर। सबको मिक्स करके भूनें। बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और इसके ऊपर अपनी पसंद से कटा हुआ धनिया या स्प्रिंग अनियन डाल करके गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।